जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने आरपीएफ एसआई की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि हमारा आरपीएफ एसआई का पेपर कब तक होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी बात को लेकर के परेशान थे। अब आपकी फाइनली एग्जाम डेट आ चुकी है और सिर्फ आपका ये पेपर 4 दिनों तक चलने वाला है। अब एग्जाम डेट आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी खुश होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इस बात को लेकर के दुखी होंगे कि काश एग्जाम डेट और बढ़ जाती, थोड़ा हमें और समय मिल जाता। लेकिन आपको पता है कि आपको पर्याप्त समय मिल चुका है, यानी 6 से 7 महीने का आपको तैयारी करने के लिए समय मिल चुका था। और किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो 6 से 7 महीने आपके लिए वेस्ट होते हैं। अब आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ और आरपीएफ एसआई में इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। थोड़ा गले में दिक्कत है, इस वजह से आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनते रहता है, ठीक। इसलिए मेरी पिछले 2 से 3 दिन तक आपको वीडियो देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो आरपीएफ एसआई की एग्जाम डेट आ चुके, कल ही एग्जाम डेट आ गई थी और सब लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी, लेकिन मेरे गले में दिक्कत होने की वजह से मैं प्रॉपर आपके लिए जानकारी नहीं देख पाया हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी जो टोटल पोस्टें थी वो आपकी 452 थी, ठीक है। और बढ़ चढ़ के आके अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था आरपीएफ एसआई में और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों में फॉर्म भरा था। और आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनानी होगी। तो जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको पिछली परीक्षा में जो आपके एसआई में पेपर प्रश्न पूछे गए वो आपको इस पीडीएफ में दिए गए, जो आपके बगल में इमेज हो रही इस पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ये पीडीएफ आपको मात्र 49 के प्राइस में मिल जाएगी। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। इसमें एक्सपेक्टेड 13,000 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए रेलवे के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में वो भी प्रश्न है और आरपीएफ एसआई के लिए बेस्ट प्रश्न है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अगर आपने इस पीडीएफ को पहले परचेज कर रखा होगा तो बहुत अच्छी बात हो, नहीं किया तो मात्र 49 की है, इसको आप परचेज कर लो, एक बार पढ़ लो और ये सारे के सारे 1 लाइनर के फॉर्मेट में, तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी एग्जाम डेट है 2 दिसंबर से लेकर के आपके 5 दिसंबर तक आपका पेपर है चलने वाला है। और आपकी टोटल आपकी 12 पालियों में आपका पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और कितने दिन तक आपकी परीक्षा चलने वाली, तो टोटल आपकी 4 दिन तक ये परीक्षा चलने वाली। एक दिन में आपकी 3 पालियाँ होंगी, ठीक है। कितनी? 3 पालियाँ, क्योंकि आपको पता है कि 90 मिनट में आपका ये पेपर खत्म होने वाला है, ठीक है। और बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि 8 पालियों में, तो 2 पालियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। ये बात आप लोग, क्योंकि कम दिनों में आपको परीक्षा कराई जा रही है तो समझ लीजिएगा कि ज्यादा पालियों में परीक्षा हो गई। ये बात 100% था, ये बात हर एक अभ्यर्थी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी जब भी आरपीएफ एसआई के पेपर हुआ था 2019 में, तो उस समय भी आपकी 3 पालियां कराई गई थी। ये बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपने प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुकों को लिया होगा जिसमें स्पष्ट रूप से पहले ही डायग्राम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग सब लोग सहमत हो गए। जो आपको जानकारी मिल रही है कि कहीं कहीं मैंने देखा कि 8 पालियां बता, तो 8 पालियां बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं होने वाले, इस बात का आप लोग याद रखो। जो आपकी एग्जाम सिटी है वो आपकी 10 दिन पहले आए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम सिटी मिल जाए जिससे हम अपना रिजर्वेशन भी करा सकें। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो और जिस भी जनपद से बिलोंग करते होगे वहाँ से आपका पेपर दूसरे स्टेट में भेज दिया गया और काफ़ी दूर है, तो आपको ट्रेन से तो जाओगे, लेकिन आप कुछ लोग जनरल डिब्बे से भी जाते हैं, कुछ लोग अपना रिजर्वेशन करके भी जाते हैं, ठीक है। और जो एससी और एसटी वाले होंगे तो उन्हें तो आपको पता है कि फ्री ट्रेन यात्रा करने का आपको पास मिल चुका होगा, ठीक है।
और एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आपका पता है एग्जाम आपका 2 तारीख से स्टार्ट होगा, जिसका 2 तारीख का एग्जाम होगा उसका 4 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी और आपका एडमिट कार्ड है सब कुछ आपका आ जाएगा। एग्जाम सिटी तो आपको 10 दिन पहले ही पता चल जाएगी और आपका एडमिट कार्ड है 4 दिन पहले आपका आ जाएगा। अब मेन चीज़ है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि इस बार सिप स्कोर कितना रहेगा, क्योंकि लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हो, लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, बशर्ते अब इसी बात की तो आपको टेंशन है कि हम कितना नंबर लेकर के चले, ठीक है। और आपको पता है कि टोटल पोस्टें कितनी है, 452 है। और ये कौन सी वैकेंसी थी, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये सबको मालूम है। और कंपटीशन इसमें अच्छा खासा होगा, ये बात सबको मालूम है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि इसमें फिजिकल, देखो फिजिकल आपको हार्ड लगेगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं लगता फिजिकल, वो लगातार तैयारी भी करते हैं। और फिजिकल की तो आपको बाद में, क्योंकि इसमें पहले तो फिजिकल है नहीं है, पहले तो इसमें पेपर ही देना और पेपर अच्छा खासा आएगा और अच्छे खासे आपको नंबर भी लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये रियलिटी और हकीकत बात है। जो आपसे कह रहे हो कि 60 नंबर 70 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको तसल्ली दे रहा है, वैसे इस नंबर पर सिलेक्शन हो पाना नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि पहले पोस्ट दिखा करो, जब कम पोस्ट होती हैं तो वैकेंसी कितनी में, मतलब ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी और कम पोस्ट हैं तो कट ऑफ 100% हाई जाएगी, ये रियल और सत्य बात है। इस बात को आप लोग थोड़ा सोचो, मन लगाओ। आपको लग रहा हो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, तो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाली है कि आपको किस टॉपिक से कितने प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक और वीडियो में बना दूंगा। और प्रीवियस ईयर प्रश्न, मैं कह रहा हूँ आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपको करना सबसे ज़्यादा जरूरी। अगर मेरे दोस्त नहीं करे प्रीवियस ईयर प्रश्न तो आप जरूर पछताओगे। आप लोग को एक सेफ स्कोर जान लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सेफ स्कोर समझा रहा हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल, ठीक है, ओबीसी, EWS, SC, ST, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। जितना मैं सोच करके चल रहा हूँ कि इतने नंबर अगर आप लेकर के आते हो तो आप लोग सेफ जोन में हो, ठीक है। कम वैकेंसी हो और इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कम वॉल्यूम पेपर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन मिलना ज़्यादा तय नहीं है, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट तो कम से कम आपको 100 से लेकर के 105 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और इसके अगर आप नंबर लेकर के आते हो तो सेफ जोन में, और मूक टेस्ट लगा रहा हो तो उस दौरान आपका कितना स्कोर बनना है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आप फीमेल की बात करते हैं, अगर आप जनरल से फीमेल कैंडिडेट तो आपको कम से कम लेकर के 95 से लेकर के 98 के बीच में नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। ओबीसी और EWS की बात करते हैं तो इन्हें 95 से लेकर के 100 नंबर इनके लिए सेफ जोन में रहेंगे। वहीं पर आप फीमेल की बात करते हैं तो 92 से लेकर के आपके 95 आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं पर हम SC मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपको 90 से लेकर के 95 नंबर लेकर के आने वाले होंगे। ST के लिए मेल कैंडिडेट को 88 प्लस नंबर करने होंगे, ठीक है। ये सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। और इससे अधिक ही आप करने की कोशिश करो, ठीक है, मेहनत करो। अभी भी आपके पास है 50 से 55 दिन का समय शेष है, तो आप अच्छी खासी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पर SC फीमेल की बात करते हो तो कम से कम आपको 85 नंबर तो लेकर के आने पड़ेंगे। और ST की बात करते हैं तो ST में कम से कम आपको 81 नंबर, ठीक है। और आपको पता है कि लड़कियों की वैकेंसी भी बहुत कम है, लड़कियां भी बहुत दम लगा करके मेहनत कर रही हैं और कम वैकेंसी, कट ऑफ हाई भी जाएगी, इससे ऊपर भी जा सकती है और इससे नीचे तो जाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये मैं आपको अभी स्पष्ट रूप से क्लियर कर दें, इतना तो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, आप टारगेट करो कि हमें 105 नंबर तक लेकर के आने ही होंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि बाद में कट ऑफ 100% बढ़ेगी, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल पास कर लेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे, ये सत्य और तय बात है, ठीक। अब मैंने आपको समझा दिया, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।
और लगातार मेहनत करते रहो। प्रीवियस ईयर प्रश्न 100% करना है और साथ के साथ आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहना। मिलते अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।